अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल और आपके एग्ज़ाम्स अब स्टार्ट हैं कल से। कल आज का ही दिन है, कल से इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों के पहला पेपर होगा और उसके बाद कंटिन्यूसली जैसे जैसे डेट शीट बनाई होगी तो आपके पेपर हो रहे हैं और ये चलेंगे 15 अगस्त से पहले पहले भी ख़त्म हो सकते हैं और कुछ लोगों के उसके बाद भी हो सकते हैं। तो वो तो जैसे शेड्यूल है चलेगा, लेकिन सवाल ये है कि इस एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो ये सोच रहा होगा कि मुझे कामयाब नहीं होना। तो सब एक ही तरह से सोच रहे हैं कि कामयाबी हो चाहिए और अच्छे नंबर लेने हैं और पास करना है। तो ये चीज़ें हम कोई लंबी वीडियो तो है नहीं ये कि कोई ख़ास मैं आपको बताऊं चीज़। तो ज़रा आगे बढ़ते हैं और एक डिस्कस कर लेते हैं चंद चीज़ें कि आपको कामयाबी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट भी है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो पहली दफ़ा आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं या वीडियो की स्टडी के हवाले से हैं। इंशाल्लाह हमारा चैनल आप तक हर चीज़ को पहुंचाएगा। तो अब आ जाएं कि भाई कामयाबी के लिए क्या ज़रूरी है। तो कामयाबी अगर हम पूछें AI टूल से, आप बहुत कुछ सर्च करते हैं तो सबसे पहले यही होता है कि चैट जीपीटी से या किसी और जो टूल है उससे पूछ लेते हैं हर सवाल का जवाब। तो ज़रा हम इस सवाल का जवाब चैट जीपीटी से पूछते हैं। ये हमारा सवाल है कि इज़ देयर एनी शॉर्टकट फॉर सक्सेस। चैट जीपीटी क्या कहता है, ज़रा उसका भी दिमाग चेक कर लेते हैं, क्या कोई हमें ऐसी चीज़ बताता है। तो चलें अब इसका सोच लेते हैं कि ये क्या करता है। वो कहता है देयर इज़ नो ट्रू शॉर्टकट टू लास्टिंग मीनिंगफुल सक्सेस बट देयर इज़ अ स्मार्टर पाथ दैट कैन सेव टाइम एनर्जी एंड मिस्टेक्स। थिंक ऑफ इट लाइक दिस नॉट शॉर्टकट। सीधा लिख दिया कि भाई कोई लक ओवरनाइट फेम, ब्लाइंड इमिटेशंस और स्कीपिंग हार्ड वर्क्स। तो करना क्या है, ये सब चीज़ें नहीं करनी। अब अगर चैट जीपीटी के ऊपर ही आप चलते हैं, आप पूछते हैं उसे, तो इससे सबसे पहले हमने यही पूछा है। अब स्मार्टर पाथ क्या है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, अगर हम इसको शॉर्टली मैं आपको बताऊं तो सिंपल सी बात है कि शॉर्ट कट नहीं होता, लेकिन आप उस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, समझदारी से ज़्यादा स्मार्टपन के कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें, इसकी एग्जांपल है कि आपको एक दरख्त काटने को दिया जाता है, तो आप एक कुल्हाड़े से काटते हैं या एक आरी से काटते हैं या एक जो बिजली वाला कटर है उसके साथ काटते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, इसे कहते हैं स्मार्ट। तो बिजली वाला अगर आप कटर इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आप एक बड़े से बड़ा दरख्त जो है वो उसको चंद मिनटों में काट के रख देंगे। लेकिन कुल्हाड़ी से काटेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आरी के साथ काटेंगे तो और टाइम लगेगा। अब मेहनत तो सारे ही कर रहे हैं, अब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, तीनों लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि स्मार्टर रास्ता जो है वो एक अच्छा रास्ता किसने इस्तेमाल किया, बेहतरीन किसने इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ें फ़र्क डालती हैं। बाकी शॉर्टकट कोई नहीं होता। आप ऐसे नहीं कह सकते कि दरख्त जाके उसके पास खड़े हो जाएं, उससे धक्का लगाएं और कहेंगे भी गिर जाओ, ठीक है, तो वो नहीं गिरेगा। इसलिए अगर हम देखें हमारे जो नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़िंदगी को देखें तो अगर हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो आपकी ज़िंदगी शुरू से ही लेकर आखिर तक मुसलसल मेहनत जदोजहद में है। तो क्या अब यहाँ पे मैं अक्सर बात बताता हूँ, कहता भी हूँ, हमारे लिए कोई स्पेशल जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से कोई कंसेशन नहीं होगी अगर हम मेहनत नहीं करेंगे और जो शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें है ही नहीं। अगर ऐसे होता तो अल्लाह ताला खुद जो अपने प्यारे नबी हैं उनके बहुत लाडले, तो उनकी ज़िंदगी भी आसान हो जाती। और लेकिन उनके लिए भी सारी की सारी चीज़ें जो है वो पूरी एफर्ट के साथ करनी पड़ी हैं। चाहे आप शुरू के दिनों को देख लें या उसके बाद जंगें आप सल्लम ने लड़ी हैं, उसमें कैसे आपके ख़ानदान के लोग शहीद भी हुए, आपको ख़ुद भी फिज़िकली नुकसान पहुंचा, सारा कुछ करना पड़ा है और हाथ से करना पड़ा है, कहीं पे कोई प्रिविलेज नहीं मिला। तो इसलिए हम आम से इंसान हैं और हमें भी उस मेहनत की तरफ ही जाना है और मेहनत करें तो अल्लाह ताला जो है वो आपको जज़ा देते हैं। और सीधी सी बात शायद कुरान पाक में है या एक हदीस मुबारक है, उसमें कहा गया है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो वो आपको किसी सूरत मिल नहीं सकती। तो सिर्फ़ और सिर्फ किस्मत के ऊपर बैठ जाना ये भी एक अजीब सी बात है। तो किस्मत, वो कहा जाता है ना कि किस्मत जो है वो मेहनत से बनती है, किस्मत हमेशा बहादुरों पर मुस्कुराती है। इस तरह की चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन ज़िंदगी में करेंगे तो ही कुछ आगे बनेगा। बाकी आज एग्ज़ाम के ऊपर
एग्ज़ाम्स जब तक आप उस बुक को नहीं पढ़ते, उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं करते, तो आप उसमें जो है वो अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते, अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कोई शॉर्टकट होगा? नहीं होगा शॉर्टकट इस तरह का कि भैया आपको कोई ऐसा चांस लग जाए। हो सकता है कभी-कभी ऐसा भी चीज़ें मिल सकती हैं, वो कभी-कभार होता है। तो ऐसा नहीं कि हर जो दिन है ज़िंदगी का उसमें आपको ऐसे ही चीज़ें मिलेंगी कि आप बगैर मेहनत के आगे बढ़ते जाएँगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो सिंपली मेहनत करें और अपने जो हौसले हैं उसको कामयाब रखें, मज़बूत रखें और इन चीज़ों में ना पड़ें, ना किसी चीज़ का इंतज़ार करें, मेहनत करते जाएँ और सिद्क़े दिल से, ईमानदारी के साथ मेहनत करते जाएँ, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे। और इस एग्ज़ाम्स के लिए और इसके बाद आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मेरी बहुत सारी दुआएँ आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, लेकिन मेहनत की आदत डालें और अपने जो ब्रेन है इसको पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका ब्रेन अल्लाह ताला ने बहुत ताकतवर चीज़ बनाई है। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि ये थोड़ा-सा काम करके थक जाए। आप इसको जितना मेहनत के लिए ट्रेन कर लेंगे, ये ट्रेन होता जाएगा, मेहनत का आदी बनाते जाएँगे, बनता जाएगा। अगर इसको आसानी की तरफ और शॉर्टकट की तरफ लगाएँगे तो फिर वैसे ही चलेगा, जैसे आप इसको चलाना चाहेंगे। तो यकीनन आप ऐसी चीज़ों पे नहीं चलेंगे। आप जो चीज़ें हैं ना, हम जो नबियों की जो लाइफ़ है, हमें सबसे पहले तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी के ऊपर हयात तैयबा के ऊपर एक बुक है, ठीक है? वो लाज़मी पढ़नी चाहिए ताकि हमारे थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ एज़ ए मुस्लिम कि भई ज़िंदगी में मेहनत लाज़मी है और ज़िंदगी को बगैर मेहनत के कोई भी चीज़ें जो हैं वो हासिल नहीं की जा सकती। अगर हम टीवी में देख लें या ड्रामों में देख लें, तो आजकल मैं वैसे आपको साथ-साथ बता दूँ कि मैं एक ड्रामा देख रहा हूँ, तो शायद आपने भी देखा हो, आप में से बहुत सारे लोगों का वो पसंदीदा हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें जो मेहनत है ना, यकीनन आप देखेंगे कहीं पे कोई चीज़ आपको आसानी से नहीं मिल रही। यहाँ पे इन लोगों की ये कहानी है और ये बिल्कुल ट्रू कहानी है, जो ड्रामा की शक्ल में पेश की जा रही है। तो आप देखिए हर वक़्त और हर थोड़े से देर के बाद कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसको मेहनत से, ईमानदारी से और हिम्मत से जो है वो पार करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो फिर भी अगर आप कुछ ही ऐसी शॉर्टकट के चक्कर में हैं या इंतज़ार में हैं, तो फिर वो गलत बात है। अभी से अपने आप को जो है वो मेहनत का आदी बनाएँ और थोड़ा-सा क्लियर कर लें अपने माइंड को कि भई मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ना है और मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलनी है। चाहे वो आपको आपने पढ़ा होगा अपनी सिलेबस की किताबों में कि जो किस्सा था जिसने 17 हमले किए थे, अब मुझे नाम नहीं ज़हन में आ रहा। वो 17 हमले मुसलसल किए, हर जंग में लोग भी मरते होंगे और शहीद होते होंगे, नाकामी होती होगी, दिल बर्दाश्त होते होंगे, लोग फिर आए, फिर गए, फिर फ़ौज तैयार की और आखिरकार कामयाबी मिल गई। तो आज उसको पता नहीं कितने साल हो गए हैं, लेकिन जो 16 हमले हैं उसके वो किसी को नहीं याद, कोई उसके बारे में बता नहीं सकता कि क्यों नाकामी हुई। जो कामयाब हमला था उसकी बात होती है। कामयाब हो जाएँगे इंशाल्लाह आप भी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है, मेहनत करेंगे तो आपको उसका अजर मिलेगा और जिसके लिए कोशिश करता है इंसान वो उसको मिल जाता है। अपना ख्याल रखें, पूरा फोकस रखें। अल्लाह हाफ़िज़।